हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ओके, कौन सा? मनी एंड बैंकिंग। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था अपना नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड आई होप कि वो पर्टिकुलर चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। नाउ अब जो हमारा एकदम मैं बोलूँ सिंपलेस्ट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमें नई नई चीज़ें पता चलने को मिलेगी बैंक के बारे में, मनी के बारे में। जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, मनी एंड बैंकिंग, तो बस वही हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है कि मनी क्या होता है, कैसे मनी ने इवेल्युएट किया, कहाँ से मनी आया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, मनी कैसे बनता है ये सब पढ़ेंगे। बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं ये हम पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स होती है, उनके एक एक फंक्शन, किस पर्टिकुलर जो उनके फंक्शंस होते हैं और क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं होप ही नहीं, मुझे पता ही मज़ा आने वाला है, बिकॉज चैप्टर ही इतना अच्छा है। देखो, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग ना इसमें बहुत कुछ न्यू सीखोगे, जो आप डेली लाइफ में देखते होगे कि कैसे जो मनी है वो अपनी इकोनॉमी में आता है, कैसे नहीं आता है, कब लोन्स के जो हमारे प्राइजेस वो इंक्रीज हो जाते हैं, कब उनके इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, क्यों कभी कभी डिपॉजिट्स पे ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट देते हैं, कभी कम देते हैं। इन सारी चीज़ों का जो रीज़न है ना, वो हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो आई होप कि इतना सब कुछ सुनने के बाद में तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, राइट? अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे इसका ओवरव्यू कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर से जो है अपना जो पूरा एक एक जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट कर देंगे हम। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। बार्टर सिस्टम आई होप सो कि आप लोगों को पता है क्या होता है, राइट? बार्टर सिस्टम का अगर मैं एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन दे दूं, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें मनी नहीं होता, गुड्स टू गुड एक्सचेंज किए जाते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम जो है उसे हम मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में क्यों पढ़ने वाले हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। जब चैप्टर है मनी, तो हम बिना मनी वाला सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? रीजन, क्योंकि स्टार्टिंग जब हुई थी हमारी जो पूरी ये जो एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है, ये जब पूरा स्टार्ट हुआ था बहुत पहले, तब बार्टर सिस्टम ही था ना, बार्टर एक्सचेंज होता था, तब मनी तो था नहीं, तो वो ऐसे आगे बिना मनी के भी तो एक्सचेंज करना पड़ता था, तो गुड्स टू गुड एक्सचेंज होते थे। फिर उसके कुछ लिमिटेशंस थे, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसके कारण मनी का क्या हुआ, जनरेशन हुआ, राइट? तो इसलिए हमें बार्टर सिस्टम पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बार्टर सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं रीज़न है हमारे मनी के इवेल्युएशन में, राइट? अगर हमारा इवोल्यूशन में अगर हमारा बार्टर सिस्टम नहीं होता तो मनी भी नहीं होता। ओके, सो बार्टर सिस्टम इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, उसके जो पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स होंगे उसी को देखकर तो हमने अपने मनी में वो सारे ड्रॉबैक्स हटाए, तो इसलिए हम बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे। फिर आता है मनी का मतलब। अब देखो, मनी का मतलब अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों से पूछूँ एक जनरल सेंस में कि मनी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? मैम, जो पैसा होता है वो मनी होता है, राइट? और क्या होता है मनी? लेकिन देखो, मनी के और भी जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है वो हो सकते हैं। एक इकोनॉमी या फिर मैं बोलूँ इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मनी क्या होता है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ जो नोट्स होते हैं वही नहीं, और क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे मनी में, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब जैसे कि देखो, आप आजकल क्या हो गया है, कार्ड पेमेंट्स हो गए, राइट? डिजिटल पेमेंट हो गए हैं। कौन मनी कैश कौन रखता है आज? कोई नहीं रखता, बहुत कम अमाउंट में कैश रखता है कोई भी एक पर्सन, राइट? सब लोग क्या हो गए कि डिजिटली हो गए कि नहीं, हम तो ना डिजिटली पे कर देंगे या फिर हम कार्ड स्वाइप कर देंगे। तो ये जो कार्ड्स हैं, ये जो डिजिटल पेमेंट है, ये भी तो मनी ही है, कहीं ना कहीं वो हेल्प तो आपको वही सेम चीज़ में कर रहा है कि वो है तो मनी ही। तो बस ऐसे ही हम जो मनी है उसका पूरा देखेंगे कि एक इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मनी का मतलब क्या होता है। ओके, फिर आता है मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। इससे पहले अभी मैं वापस आऊँ अपने मीनिंग ऑफ मनी पे, तो इस मनी मीनिंग में हम लोग जो है मनी के फंक्शंस समझेंगे। ओके, देन मनी कैसे क्या हुआ है, हमारा पूरा जो मनी है वो कैसे ओव्यूलेट हुआ है, ओके, कैसे वो बार्टर एक्सचेंज में क्या था, फिर उसके बाद में क्या आया, फिर उसके बाद में क्या आया, फिर उसके बाद में क्या आया। क्योंकि एट प्रेजेंट जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वो आजकल चल रहा है अपना बिल्कुल
डिजिटल फॉर्म में मनी, है ना, कि हम डिजिटली पे करना या रिसीव करना प्रेफर करते हैं, और जो हमारे कार्ड्स हैं उससे हम पे करना करते हैं। इसके पहले क्या था, मान लीजिए चेक्स थे, राइट, तो चेक्स के पहले क्या था, चेक्स के पहले थे हमारे नोट्स, फिर उसके पहले कुछ मेटेलिक मनी थे, ऐसे कर करके कुछ कमोडिटीज मनी थे। तो इस पर्टिकुलर वे में जो है हमारा जो मनी है वो इवेल्युएट हुआ है। तो कैसे वो इवेल्युएट हुआ है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, मतलब कि हम हिस्ट्री से लेके आज तक का पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर हमारे जो मनी के फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे, कुछ उसके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे, उसने कैसे हमारे मनी ने कैसे जो बार्टर सिस्टम है उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसे ओवरकम किया वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में आता है मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। सप्लाई और डिमांड का मतलब तो आप सभी को अच्छे से पता है, आप लोगों ने आपकी 11th स्टैंडर्ड में सप्लाई और डिमांड पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो जैसे सप्लाई और डिमांड हम कमोडिटी की करते हैं, वैसे ही मनी की भी सप्लाई होगी और मनी की भी डिमांड होगी। मनी की सप्लाई कैसे होगी, चलो छोड़ो, मनी की डिमांड कैसे होगी पहले इस पे आते हैं, फिर सप्लाई पाएंगे, ठीक है। सो मनी की डिमांड कैसे होगी, मुझे मनी चाहिए है, ये मेरी डिमांड है, राइट। अब मैं उसके लिए कुछ भी करूं, मैं उसके लिए किसी भी काइंड ऑफ का वर्क करूं, लेकिन वो मेरी डिमांड है, तो वो मनी जो है वो मेरा डिमांड है, ठीक है। अब मैं उसे डिमांड कर रही हूँ, अब मेरी डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई भी तो होनी चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी में मनी कहाँ से आने वाला है, कैसे वो सप्लाई किया जाएगा, कोई ऐसे बांटता थोड़ी ना है कि अच्छा ठीक है आप लोग डिमांड कर रहे हैं ये लो मनी ले लो, ऐसे तो नहीं बांटते ना। कोई भी आपके पास में कोई भी पर्सन आके नहीं बोलता ना ऐसा। तो भी फिर भी हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई होता है, कैसे सप्लाई होता है, क्या उसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मनी, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट तो हो गया हमारा मनी का। अब मनी जो है स्टूडेंट्स जनरेट कहाँ से हो रहा है, या मनी हमको बल्क में मिल कहाँ से रहा है, हम बैंक से ले रहे हैं, राइट। हमारे जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स इन दी सेंस कौन से वाले, जो हमारे बैंक के साथ में जो अकाउंट्स हैं, जो डिपॉजिट वाले जो अकाउंट्स होते हैं, तो वो अकाउंट्स जो हैं मतलब कि हम एक्सेस कैश अपने पास नहीं रखकर हम क्या करते हैं, अपना जो कैश होता है वो हम अपने बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं ताकि वो वहाँ पे सेफ रहे, है ना। हम यही सोचते हैं कि बैंक में अगर पैसा पड़ा है तो वो सेफ है, अगर हमारे पास में होगा तो पता नहीं कब क्या अनसर्टेनिटी हो जाए और कब क्या हो जाए, है ना। इसलिए हमने क्या सोचा कि भाई बैंक में रख दो। तो अब जो बैंक है वो क्या है, हमें पता है बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, हम वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, हम वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, हमें वहाँ से लोन्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन क्या बैंक का सिर्फ इतना ही काम है, और अगर सिर्फ इतना ही है तो और इसमें क्या क्या है, जैसे कि अब बैंक जो है क्या वो आपको सिर्फ एक ही काइंड ऑफ अकाउंट देती है क्या, कि आपको करेंट अकाउंट दे दिया या सेविंग अकाउंट्स दे दिया। देखो इसमें भी डिफरेंट अकाउंट्स है ना, एक हो गया हमारा सेविंग अकाउंट्स, एक हो गया हमारा करेंट अकाउंट, राइट, कुछ हो गया हमारे रिकरिंग अकाउंट्स। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें पता थोड़ी ना है ना। तो वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पर्टिकुलर चीज होती है बैंकिंग का, बैंक का मतलब क्या होता है, क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक होती है। आप लोगों को पता होगा कि एक सेंट्रल बैंक है हमारी, कौन सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है बाकी सारी बैंक्स। तो अब ये जो बाकी सारी बैंक्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आरबीआई को तो हमने बोल दिया सेंट्रल बैंक, अब ये जो बाकी के जो बैंक्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो है हमारी कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो अब कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, कैसे कोई भी डिपॉजिट लिया जाता है और फिर लोन दिया जाता है। अब जब वो लोन दे रही है तो कोई वो खुद थोड़ी ना पैसा बना रही है, खुद मनी थोड़ी ना बना रही है, राइट। तो वो लोन कैसे देती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। फिर आता है ये बैंकिंग में, देखो क्या आया, कमर्शियल बैंक, और यहाँ पर मैं देखूँ तो सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये बैंकिंग का हमने मतलब समझा। उसके बाद में कमर्शियल और सेंट्रल बैंक के दो काइंड्स ऑफ बैंक है, ओके। देन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या चीजें उसे परफॉर्म करनी होती है। फिर आता है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये हमारे एक कमर्शियल बैंक का, क्या कि मनी क्रिएट करना। मनी क्रिएट करना कैसे क्रिएट कर रही है, मनी जो है वो बनाना, ठीक है। अब देखो इतनी चीज तो आप लोगों को पता होगा कि हर एक बैंक के पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है मनी प्रिंट कर सके, राइट। नोट प्रिंटिंग की नहीं अथॉरिटी होती है। नोट्स कौन प्रिंट करता है, नोट्स प्रिंट करती है सेंट्रल बैंक, ठीक है। बाकी की जो भी कमर्शियल बैंक्स है वो नोट प्रिंट नहीं करती है। लेकिन ये जो मनी क्रिएशन वाला जो फंक्शन है ये किस पर्टिकुलर बैंक का है, ये हमारी कमर्शियल बैंक का।
तो एक बिग क्वेश्चन है ना ये कि जब हमारी जो कमर्शियल बैंक है अगर वो मनी प्रिंट नहीं कर रही है तो फिर वो जो है मनी क्रिएट कैसे कर रही है, राइट। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम समझेंगे जब हम ये पढ़ेंगे कि मनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, हमारे जो मनी सप्लाई है उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे मतलब कि कितना मनी जाना चाहिए एक इकोनॉमी में, उस चीज़ का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, और अगर कम भेजना है इकोनॉमी में मनी तो उसका उस पर्टिकुलर का जो हमारा डिसीजन है या उसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर ज़्यादा भेजना है तो हम ज़्यादा कैसे भेजेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, कैसे मनी को एक हमारे मार्केट में पहुंचाया जाता है, कैसे वापस लिया जाता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अगर एक्सेस मनी हो जाए हमारे मार्केट में तो कौन सी सिचुएशंस होती है, और अगर डिफिसिट मनी हो जाए तो कौन सी सिचुएशंस होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से हमारे इस वाले पर्टिकुलर कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में। इसमें हम डिफरेंट टूल्स पढ़ेंगे कि जिसकी हेल्प से जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल की जा सके। ओके, फिर आती है हमारी सेंट्रल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। वो हमारी एक अपेक्स बैंक है, मतलब कि एक सुप्रीम बैंक है जिसके अंदर बाकी सारी बैंक्स जो हैं वो वर्क करती है। तो उनके क्या पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक का क्या मतलब है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक अपनी कौन कौन सी अथॉरिटीज से किस किस को हेल्प कर रही है, कमर्शियल बैंक को कैसे मैनेज कर रही है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं उसमें। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग मनी एंड बैंकिंग में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ये एक डिटेल्ड सा ओवरव्यू था जिसमें मैंने कोशिश करी कि मैं एक एक टॉपिक कवर कर लूँ, जो जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, या जो जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है हमें इस चैप्टर में, एंड बहुत ही ईजी, मैं यही बोलूँगी कि ईजीएस्ट जो है हमारा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग आपके पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड ईजीएस्ट के साथ साथ में क्या है, इंटरेस्टिंग भी है। सो आई होप कि आप लोग एक्साइटेड हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, और आप लोग भी उतने ही अच्छे से पढ़ोगे पूरे कंसंट्रेशन से जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो ये एक ओवरव्यू तो आई गेस आप लोगों को समझ में आई गया कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट टॉपिक, कौन सा है वो, बार्टर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम का मतलब समझ लेंगे, बार्टर सिस्टम के जो भी जितने भी हमें लिमिटेशंस या फंक्शंस जो भी पढ़ने थे वो सब कुछ पढ़ेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना मनी से। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं है रिलेटेड टू हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस वे में पढ़ने वाले हैं। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विथ बार्टर सिस्टम। थैंक यू।